एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राजकिशोर। और राज की बात में आज पहली खबर होगी कोरोना वैक्सीन के बाद किस तरीके का रिकॉर्ड बनाने जा रहा है भारत। और बात करेंगे हम किस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी के दो दुश्मन दिखा रहे हैं उसके प्रति ममता। और एक खबर होगी बहुत महत्वपूर्ण, भारत की सीमा से कि किस तरीके से लेह लद्दाख बनने जा रहा है दावोस। मकर संक्रांति के साथ ही सूर्य ने अपनी दिशा बदल ली है और इसके साथ ही देश और दुनिया की दशा बदलने के संकेत भी मिलने लग गए हैं। पिछले एक वर्ष से पूरी दुनिया को अपने प्रकोप से त्रस्त और पूरी तरीके से पस्त करने वाले कोरोना का काल यानी वैक्सीन आ चुकी है। और भारत में अब तक का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी शुरू हो चुका है। और जिस स्तर पर भारत की तैयारियां हैं उससे जाहिर तौर पर बहुत जल्दी ही सबको वैक्सीन मिल जाएगी। लेकिन इसके साथ ही भारत एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज कराने जा रहा है जिसको देखकर दुनिया दंग रह जाएगी और ये सुनहरे अक्षरों में दर्ज भी हो जाएगा किसी किताब में। और ये राज की बात क्या है ये तो हम आपको बताएंगे, साथ ही ये भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस टीकाकरण अभियान के साथ ही जमीनी स्तर पर बीजेपी अपनी चुनावी तैयारियों को भी मुकम्मल कर रही है। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि टीकाकरण अभियान में कोई सियासत नहीं है, लेकिन इस दौरान बीजेपी लोगों का विश्वास जीतने के साथ ही खुद की जमीनी हैसियत आंक कर अपनी अगली तैयारियों को भी बल देगी। हालांकि बीजेपी यह भी सुनिश्चित कर रही है कि इस अभियान में कोई भी सियासत का अंश ना देख सके, इसलिए अपनी मजबूती की तैयारियों का वह आकलन करेगी। किसी भी तरह के प्रचार या श्रेय लेने से पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दो टूक मना कर दिया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर। राज की बात में हमने आपको पहले ही बताया था कि किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। और जब वो 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे होंगे उस समय तकरीबन देश की आधी आबादी को टीका लग चुका होगा, ऐसा लक्ष्य है। लेकिन इससे आगे राज की बात यह है कि इस तैयारी को और इस पूरे अभियान को गिनीज ऑफ द वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दर्ज कराने की तैयारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कर ली है। वैसे तो 31 जुलाई तक केंद्र सरकार ने 30 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है, मगर राज की बात यह है कि इस लक्ष्य को 4 माह में ही हासिल कर लेने का अनुमान सरकार के कर्ताओं धर्ताओं ने लगाया है। यानी 4 माह में 30 करोड़ लोगों को टीका लगेगा। जाहिर है कि इस स्तर पर दुनिया के किसी भी मुल्क में टीकाकरण अभियान नहीं चलने वाला। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले एक माह से दुनिया के 50 देशों में टीकाकरण अभियान चल रहा है, जिसमें यह आंकड़ा 3 करोड़ तक भी नहीं पहुंच पाया है। जाहिर है ऐसी स्थिति में अगर भारत 5 माह में भी 30 करोड़ टीके लगाता है तो दुनिया में उसकी कहीं भी तुलना नहीं हो सकती। ऐसे में गिनीज ऑफ द वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भारत का नाम सबसे तेजी से सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के रूप में दर्ज होगा। लेकिन दूसरी राज की बात है कि सरकार के साथ साथ बीजेपी संगठन भी इस अभियान को पूरा करने के लिए शिद्दत से जुटेगा। इसके तहत हर मंडल में 50 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों का पार्टी आंकड़ा इकट्ठा कर रही है। इसके बाद जिन लोगों को ज़रूरत है उन्हें वैक्सीन सेंटर तक ले जाने में भी पार्टी के कार्यकर्ता जुटेंगे। इससे पार्टी के पास आंकड़ा भी होगा और जाहिर तौर पर वोटरों के दिल में जगह भी बनेगी। कोरोना का टीका कितना महत्वपूर्ण है यह इसी बात से समझा जा सकता है कि बिहार चुनाव के दौरान मुफ्त में टीकाकरण
का ऐलान भी पार्टी ने किया था। 4 वैक्सीन का प्रोडक्शन के ओर हम जा रहे हैं। प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी भी हमारा सरकार के प्रोत्साहन के वजह से रेडी बैठे हैं कि लार्ज प्रोडक्शन करने के लिए। एक और राज की बात कि जिस तरीके से टीकाकरण अभियान को लेकर भी कुछ भ्रम या भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उसको लेकर तमाम धर्म गुरुओं और देश की नामचीन हस्तियों को आगे कर इस भ्रम को दूर करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही साथ अब जब टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है तो जनता के सवालों का जवाब देने के लिए सरकार ने 25 ऐसे लोगों की सूची बनाई है जो न सिर्फ चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं बल्कि जिनको पब्लिक बहुत ठीक से जानती भी है। ये टीवी, रेडियो या किसी भी पब्लिक फोरम पर जाकर जनता के सवालों का जवाब देंगे ताकि किसी तरीके का भ्रम न रह जाए।